दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर इस समय लगभग 1,500 के बराबर एक्टिव वॉल्केनो मौजूद हैं। एक्टिव वॉल्केनो यानी कि वो ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकते हैं। ये ज्वालामुखी दुनिया के कई देशों में मौजूद हैं, लेकिन इनमें सबसे ज्यादा ज्वालामुखियों की तादाद इंडोनेशिया में पाई जाती है, जहां कुल मिलाकर 121 ज्वालामुखियां हैं। अगर इंडोनेशिया के बाद दूसरे नंबर पर बात करें तो आता है अमेरिका, जिसमें लगभग 63 एक्टिव वॉल्केनो मौजूद हैं, जो कभी भी विस्फोट करके अपने अंदर मौजूद लावा को बाहर निकालते रहते हैं। अब अगर बात करें अपने भारत की, तो अब तक हमारे भारत को ज्वालामुखी से रहित ही समझा जाता था, क्योंकि यहाँ पर केवल 2 ही ज्वालामुखियां मौजूद हैं। ये दोनों ही ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप में बैरन और नारकोंडम के नाम से जाने जाते हैं। वैज्ञानिक अब तक इनको नॉन एक्टिव ज्वालामुखी ही समझते थे, लेकिन आपको बता दें कि पिछले कुछ दशकों में ही वैज्ञानिकों को इस बैरन वॉल्केनो के एक्टिव होने की जानकारी मिली थी। अब तक भारत को ज्वालामुखी रहित समझने वाले जियोलॉजिस्ट इस एक्टिव वॉल्केनो के मिलने से काफी हैरान हैं, और उन्हें इसके एक्टिव होने का पता भी इत्तफाकन ही चल पाया था। चलिए लेते हैं पूरी जानकारी बैरन ज्वालामुखी के बारे में अपनी आज की इस वीडियो में। बैरन वॉल्केनो। दोस्तों, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के पास बैरन आइलैंड पर मौजूद बैरन वॉल्केनो इस समय हमारे देश का एक एक्टिव वॉल्केनो है। आपने दुनिया भर में कई ज्वालामुखियों के एक्टिव होने और फटने के बारे में खबरें सुनी होंगी, लेकिन ये ज्वालामुखी आपके अपने ही भारत के अंडमान द्वीप के बैरन आइलैंड पर मौजूद है। ये न केवल भारत का बल्कि साउथ एशिया का अकेला एक्टिव वॉल्केनो है, जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से 140 किलोमीटर दूर उत्तर पूर्व में बंगाल की खाड़ी में मौजूद बैरन आइलैंड पर मौजूद है। यह आइलैंड 3.5 किलोमीटर लंबा और 3 किलोमीटर ही चौड़ा है, और इसी आइलैंड पर मौजूद है बैरन वॉल्केनो, जो कि एक पहाड़ की चोटी नुमा संरचना के रूप में वहां मौजूद है। बैरन आइलैंड पर मौजूद ये वॉल्केनो वहां कोई अकेला ज्वालामुखी नहीं है, बल्कि वहां समुद्र के अंदर कई और भी ज्वालामुखी मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें कि बैरन वॉल्केनो को छोड़कर बाकी सभी ज्वालामुखी निष्क्रिय हैं। दोस्तों, बैरन आइलैंड अंडमान के सभी आइलैंड में सबसे ज्यादा सुनसान आइलैंड है, जहां पर इंसान तो क्या, पेड़ पौधे भी ज्यादा मात्रा में नहीं है। आज से लगभग 15 साल पहले तक इस आइलैंड पर लगभग 16 तरह के पक्षी मौजूद थे, लेकिन इस ज्वालामुखी के एक्टिव हो जाने के बाद अब यहाँ केवल 6 तरह के पक्षी ही रह गए हैं। दोस्तों, ये बैरन वॉल्केनो लगभग 230 साल पुराना है, लेकिन साल 1987 में ये पहली बार फटा था, जिसके बाद अब तक ये पूरे 10 बार फट चुका है। यह ज्वालामुखी लगभग 150 सालों से सुस्त अवस्था में यानी कि इनएक्टिव मोड में मौजूद था, लेकिन साल 1991 में यह ज्वालामुखी फिर से एक्टिव हो गया। एक्टिव होने के बाद से इस वॉल्केनो में लगातार ही हलचल का मापन किया जाने लगा है। हालांकि लंबे समय से निष्क्रिय पड़े रहने की वजह से वैज्ञानिक इसे एक अनएक्टिव वॉल्केनो ही समझ रहे थे। तो आखिर कैसे एक्टिव हुआ ये ज्वालामुखी? दोस्तों, जब 23 जनवरी साल 2017 में काउंसिल ऑफ साइंटिफिक और इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी कि CSIR और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि NIO के वैज्ञानिकों की मिली जुली एक टीम इस ज्वालामुखी के आसपास मौजूद समुद्र के कुछ सैंपल ले रही थी, तब वैज्ञानिकों की नजर इस ज्वालामुखी पर गई, जहां उन्होंने इसमें से धुआं निकलते हुए देखा। वैज्ञानिकों द्वारा उस ज्वालामुखी के पास जाकर जब देखा गया, तब उसमें से काफी देर तक तो राख ही निकलती रही, लेकिन जब सूरज ढल गया, तब उस समय इस ज्वालामुखी से उन्हें लावा निकलता हुआ दिखाई दिया। वॉल्केनो का ये नजारा देखकर वहां मौजूद सभी वैज्ञानिक काफी हैरान थे। इन वैज्ञानिकों द्वारा 3 दिन बाद फिर से बैरन आइलैंड पर आकर देखा गया, तो उन्होंने पाया कि इस ज्वालामुखी से अभी भी लावा निकलना जारी था, जो बहता हुआ समुद्र में जा रहा था। एक एक्टिव वॉल्केनो होने की वजह से ये सभी वैज्ञानिक सेफ्टी बतौर इस बैरन वॉल्केनो से पूरे 1 किलोमीटर दूर रहकर ही इसके नजारे को देख रहे थे। उसके बाद यहां से जाते समय उन वैज्ञानिकों ने इस आइलैंड से कुछ सैंपल लिए और वहां से लौट आए। दोस्तों, बैरन वॉल्केनो पहले एक नॉन एक्टिव वॉल्केनो समझा जाता था, लेकिन 20वीं शताब्दी के आखिर तक ये एक एक्टिव वॉल्केनो में बदल गया। अपने बनने से लगभग 150 साल तक नॉन एक्टिव रहने के बाद इस वॉल्केनो में लगातार कई विस्फोट देखने को मिले थे। साल 1991, 1994, 1995 और साल 2005 में होने वाले इन विस्फोटों से लगातार 2006 तक लावा निकलता रहा था, और इसके कुछ समय बाद
ये दोबारा से एक्टिव हो गया था और इसकी गिनती दुनिया के एक्टिव वॉल्केनोज में की जाने लगी थी। आखिर कैसे बनते हैं धरती पर ज्वालामुखी? दोस्तों, ज्वालामुखी हमारी पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद वो पिघली हुई चट्टानें होती हैं जो बहुत ज्यादा तापमान और दबाव की वजह से पिघल जाती हैं और पिघलकर पृथ्वी की दरारों या फिर कमजोर सतहों को ढूंढकर ऊपर की ओर फट पड़ती हैं। इन पिघली हुई चट्टानों को वैज्ञानिक मैग्मा कहते हैं, जो पिघलने के बाद बहुत ज्यादा दबाव पैदा करता है। इस अधिक दबाव की वजह से ही ये मैग्मा पृथ्वी की सतह के ऊपर की तरफ बढ़ता है। इस पिघले हुए मैग्मा में चट्टानों के छोटे टुकड़े और गैस होती हैं, जो विस्फोट के रूप में वॉल्केनो से बाहर निकलती हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि हर पहाड़ के नीचे ज्वालामुखी या मैग्मा मौजूद नहीं होता है। ये ज्वालामुखी वहीं मौजूद होते हैं जिन स्थानों पर पृथ्वी की सतह के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में भारी तनाव होता है, या फिर हमारी पृथ्वी का वो अंदरूनी हिस्सा जो बहुत ज्यादा गर्म हो तो गैस और मैग्मा बनकर बाहर की तरफ आने लगता है। बैरन आइलैंड के मामले में वैज्ञानिकों की राय है कि इस आइलैंड के नीचे हमारे भारत और बर्मा की टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद हैं और जब जब इन टेक्टोनिक प्लेट्स में प्रेशर रिलीज होता है तब तब ये बैरन ज्वालामुखी फटता है और इसी वजह से इंडोनेशिया में भी लगातार भूकंप आते रहते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि धरती के नीचे मौजूद इन टेक्टोनिक प्लेट्स के ही प्रेशर की वजह से या कहें तो इसमें होने वाली हलचल की वजह से भूकंप के साथ साथ सुनामी जैसी आपदाओं का भी उन सभी देशों को सामना करना पड़ता है जिनके नीचे ये टेक्टोनिक प्लेट्स मौजूद होती हैं। और साल 2004 में भारत के साउथ साइड में सुनामी के आने का भी यही कारण बताया गया था। अब वैज्ञानिक क्या रिसर्च कर रहे हैं? दोस्तों, वैज्ञानिक बैरन वॉल्केनो पर लगातार रिसर्च कर रहे हैं, जिसमें वो यहां मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। वो जानना चाहते हैं कि इस वॉल्केनो के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेट्स में अब कितना और प्रेशर बचा है, और अगर बचा है तो कितना बचा है, जिससे इसकी वजह से आगे किसी भूकंप और सुनामी के आने की संभावना बनती है या नहीं। अगर हमारे वैज्ञानिक ये पता करने में सफल हो जाते हैं तो वो भूकंप और सुनामी से होने वाले बड़े नुकसान से भारत के उन हिस्सों को कुछ हद तक बचा भी सकते हैं। आपको बता दें दोस्तों, बैरन आइलैंड के आसपास मौजूद पानी बेहद साफ और पारदर्शी है, जिस वजह से ये दुनिया के सबसे साफ और मजेदार स्कूबा डाइविंग के लिए फेमस है। उसके साथ ही यहाँ पर आपको मानतारी नाम की फेमस मछली, कोरल और लावा से बनी हुई चट्टानें भी देखने को मिलती हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर से हफ्ते में एक बार बैरन आइलैंड के लिए एक शिप भेजी जाती है, जिसमें अंडमान निकोबार घूमने आए हुए टूरिस्ट इस बैरन आइलैंड में मौजूद वॉल्केनो का नजारा लेने के लिए भी पहुंच सकते हैं। दोस्तों, अगर आपके दिल में भी किसी एक्टिव वॉल्केनो को रियल में देखने की चाहत हो तो आपको एक बार जरूर अंडमान को देखने और घूमने का टूर बनाना चाहिए, क्योंकि आप वहां जाकर अपनी आंखों से खुद ही किसी एक्टिव वॉल्केनो को देख सकते हैं। दोस्तों, हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ध्यान रखिएगा।